झूले। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये किस तरह से अभिवादन कर रही हूँ। मैं आज आपसे लद्दाख की भाषा में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सभी ज्वाइन करें सोनम वांगचुक को उनकी एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी मुहिम में जिसका नाम है लिव सिंपली। पर आजकल सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा मुश्किल होने लगी हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 12 वो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और हम सिंपली रह सकते हैं। चैलेंज सिंपल सा है, 1 चेंज 1 मंथ, दैट्स इट। भागिए मत। जो चेंज आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको सिर्फ 1 महीने के लिए अडॉप्ट कीजिए। वो धीरे धीरे आपकी जीवन शैली में अपने आप उतर जाएगी। बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी होंगे जो आपने कर लिए हैं तो कोई चक्कर नहीं, आप अगले महीने के चेंजेस पे जा सकते हैं। नो स्ट्रॉ, नो वाटर बॉटल। मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग ये छोटा सा चेंज तो अपनी लाइफ में ला चुके होंगे। जनवरी का आधा महीना निकल चुका है, इसीलिए ये सबसे आसान जो चेंज है वो मैंने पिक किया है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मोस्टली जितनी भी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ उनके ऊपर डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि हमें ये चेंज क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस वीडियो पे जाइए, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो स्ट्रॉज नहीं, वाटर बॉटल नहीं, डिस्पोजेबल कटलरी नहीं, इन सभी का सिंपल सा सल्यूशन है। हमारे घर से ही हम ये सब कुछ लेके जा सकते हैं। बहुत इजी सा चेंज है, आप आराम से कर सकते हैं। डिच पैक्ड स्नैक्स। ये दिखने में तो एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस प्रोडक्ट को पलटिए और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको सिंपल ये चीज़ दिखाई देगी कि इसमें खाने लायक कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक टेक्सचर और भी बहुत कुछ। एक स्टडी का मैं लिंक आपसे नीचे शेयर कर रही हूँ जिसमें ये पैक्ड फूड ना सिर्फ हमें फिजिकली प्रॉब्लम करता है बल्कि हमें मेंटली भी सिक करता है। इनमें जिन भी बच्चों को साइको पिल्स खानी पड़ रही थी, साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी डाइट में से पैक्ड फूड निकाल के सिंपल नेचुरल फूड, फ्रेश वेजिटेरियन फूड को ऐड किया, होमली कुक फूड को ऐड किया, तो उन्हें इन पिल्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई। इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है पेट्रोलियम ड्रिवन सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। ये है पैक्ड फूड की असली सच्चाई। मैं आपको बहुत बड़ा रीज़न दे रही हूँ, ये ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा बल्कि सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ पैक्ड फूड छोड़ दीजिए। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन, खाएं क्या? बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सर्दियों का महीना है, जम के लड्डू खाइए। अपनी माँ को थोड़ी सी मदद कीजिए ताकि वो आपको ये लड्डू घर पे ही बना के दे सकें। उसके बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट या फिर मखाने, मूंगफली, भुने हुए चने, बहुत सारी नेचुरल स्नैक्स आइटम हैं हमारे पास। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उसे लेना चाहते हैं कि नहीं। मैं इस तरह के पैक्ड आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये भुने हुए चने प्रोसेस्ड चने हैं। दूसरी तरफ ये जो चने हैं ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमें कुदरत ने दिए हैं। इन्हें सिंपली रोस्ट किया गया है और कुछ भी नहीं। इस तरह की लूज़ ग्रोसरी जब आप खरीदेंगे तो आपको ये लूज़ मिलेंगे, कंप्लीट उसी फॉर्म में मिलेंगे जैसे हमें चाहिए। डिच क्विक फूड। अब भी रिसेंटली हुआ ये कि मैं किसी के घर गई, उन्होंने कहा कि हम सूप बनाते हैं ना, 2 मिनट में बन जाएगा। क्विकर सूप निकालते हैं, बनाते हैं और उसको पीते हैं। पर कभी पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़िए। ये क्विक फूड जितने भी हैं ये फेक हैं 101%। आप सिंपल सी एक चीज़ सोचिए, जिस चीज़ को बनाने में नॉर्मली किचन में आधा घंटा लग जाता है उसे ये पैकेट में डाल के 5 मिनट में कर देते हैं। बासा ही खाना है तो इससे अच्छा बासी रोटी ही खा लीजिए ना। क्यों हम 3 से 4 महीने बासी चीज़ें खाएं रादर देन कि हम एक दिन बासी चीज़ें खा लें। तो इस तरह के पैक्ड फूड की बजाय कुछ होलसम खा सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो है जिसमें आप राइस से बना सकते हैं, आप 1 पॉट मील बना सकते हैं और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं।
एक्सप्लोर कीजिए, आपको मिलेंगे। ये चेंज अपनी लाइफ में ज़रूर लाइएगा। ये सबसे पहले आपकी हेल्थ को बेनिफिट करेगा, बाद में एनवायरनमेंट को। बाय प्लास्टिक फ्री ग्रॉसरी। मुझे अभी इंस्टाग्राम पे एक मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया कि मेरी पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि हमें लूज ग्रॉसरी खरीदनी चाहिए। एक छोटा सा चैलेंज ये ज़रूर कीजिएगा, बेसन लेके आइए। बेसन में सबसे ज़्यादा फ़र्क दिखता है। बाज़ार का पैकेट वाला बेसन भी लेके आइए और इस तरह का लूज आटा चक्की से फ्रेश पिसा हुआ बेसन भी लेके आइए, आपको फ़र्क साफ दिखेगा। जो फ्रेश पिसा हुआ बेसन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छे से आएंगे, उसमें जो आपको गैस या ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है बेसन की चीज़ें खाने के बाद वो नहीं होंगी। आप साफ उसके टेस्ट में फ़र्क देख सकेंगे। मैंने जब आटा चक्की से लाए हुए बेसन के लड्डू बनाए तो मेरी सासू माँ ने पूछा, ये बेसन नहीं है, ये तूने भुने हुए चने का कुछ बनाया है। इतना ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। बेसन चने से ही बना हुआ है, लेकिन आजकल ये जो पैक्ड बेसन आ रहा है इसमें बेसन के अलावा और भी बहुत कुछ मिक्स किया जाता है। क्योंकि चना बहुत ज़्यादा महंगा है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आप दूसरी भी चीज़ों पे जा सकते हैं। दालें हैं और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को पहले ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तब आप उस चीज़ पे 101% कन्विंस होंगे। ये मत सोचिए कि सिर्फ ज़ीरो वेस्ट इसी तरह की सुंदर सी दुकानों में ग्रॉसरी अच्छी मिलती है, आपकी आटा चक्की पे भी वही चीज़ें मिलती हैं। फ़र्क इतना है कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम इतने ज़्यादा क्यों मरते हैं मुझे समझ से परे है। जब आपके पास आपकी ज़ीरो वेस्ट ग्रॉसरी शॉप आपके 4 कदमों पे है तो आप क्यों नहीं उसको जाके एक्सप्लोर करते। एक बार ये चैलेंज करके देखिएगा। दातुन ऑसम। ये एक सिंपल सा स्विच आप ज़रूर कीजिए अगर आप एक हेल्दी टीथ चाहते हैं तो। दातुन ना सिर्फ आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करेगा, बल्कि 100% नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। जहाँ पे बैम्बू टूथब्रश के कार्बन फुटप्रिंट्स है, दातुन की कार्बन फुटप्रिंट्स ज़ीरो है, ज़ीरो। आपको दातुन नहीं मिलता तो प्लीज़ जाइए अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए, वो आपको पक्का से दातुन ला के दे सकता है। वॉक के लिए निकलिए, आसपास पेड़ों को देखिए, आपको पक्का से दातुन का कोई ना कोई पेड़ ज़रूर मिल जाएगा। जाइए, दातुन ढूंढिए और कीजिए। ये सिंपल सा चेंज हमारे एनवायरनमेंट को बहुत 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 फ़ायदा कर सकता है, और आपके दांतों को भी। सबसे पहले आपके दांतों को करेगा एनवायरनमेंट से पहले। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। जिस भी पॉइंट पे कन्विंस नहीं है, डिटेल वीडियो देखिए, आप 101% कन्विंस हो जाएंगे। तो लिव सिंपली में बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। मैनेज योर वेस्ट। हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी। अगर आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करेंगे तो आप ये चीज़ डायरेक्टली देखेंगे कि आपका 60% कचरा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। 60% कचरा जब ख़त्म हो जाता है तो सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो उस वेट वेस्ट का करें क्या। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप गाय को डाल सकते हैं, आप उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, आप उसका बायो एंजाइम बना सकते हैं, आप उसको सिंपली और कुछ नहीं तो मिट्टी में गाड़ दीजिए। अपने आप धरती माता उसका ध्यान रख लेगी। प्लीज़ अपना वेस्ट खुद मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर ये भी नहीं तो नोएडा अथॉरिटी और बहुत सारी अथॉरिटीज़ वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट मैनेज करती हैं। प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग रखिए। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मदद करता है। मीथेन गैस का सोर्स हमारा वेट वेस्ट है, बहुत बड़ा सोर्स हमारा वेट वेस्ट है, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 10 टाइम ज़्यादा हैवियर है। हमारा जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो हमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये खाद देगा। इस खाद को आप अपने पौधों में डालिए, पौधे आपको आशीर्वाद देंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए 6 चेंजेस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 में हम बाकी के 6 चेंजेस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में उन बाकी के 6 चेंजेस के साथ जो इसी तरह से बहुत ही सिंपल और इन्वायरमेंट से ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। अगर इन्वायरमेंट आपकी सेकंड प्रायोरिटी है तो कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अपनी हेल्थ के लिए प्लीज़ लिव सिंपली ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।